पे प्रशांत अभी मटेरियल चेक करता है और चेक करके मुझे बताता है डेली बेसिक पे कितना सामान लगा, कितना नहीं लगा, कितना है। जैसे कंप्यूटर में आप लोग जानते हैं कि डाटा गलत भी एंट्री हो सकता है, तो एरर भी हो सकता है स्टॉक में, तो उसको एक बार फिज़िकली वेरीफाई किया जाता है कि जो कंप्यूटर पे शो कर रहा है वो रियल बेसिक पे है या नहीं है। मान लीजिए आपने 2 पीस इशू किया और 1 पीस चढ़ाया, गलती से चढ़ गया, तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है, जिसको साइकिल काउंटिंग कहते हैं। साइकिल काउंटिंग के बहुत ही फ़ायदे हैं। आइए प्रशांत से पूछते हैं कैसे प्रशांत चेक करता है कि मतलब क्या मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है, और फिर किस तरह से वो आगे रिक्वेस्ट को ले जाता है। तो प्रशांत, कैसे तुम रिक्वेस्ट करते हो सामान को, कैसे तुम चेक करते हो कि कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए? पहले अपन को प्लांट के अंदर कोई भी सामान चाहिए ना, वो पहले हमको मालूम पड़ जाता है ये सामान चाहिए अपन को। अच्छा। पहले हम लोग स्टोर के अंदर ले लेते हैं। लेने के बाद है ना, यहाँ पेपर पड़ा है। अच्छा। ये पेपर में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ पे एंट्री कर दें, कितना फीस चाहिए लिख देते हैं, यहाँ साइन मार देते हैं कौन सा प्लांट के लिए है। यहाँ पे 3 प्लांट है। अच्छा। यहाँ प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 डालना पड़ रहा है। हाँ। प्लांट 3 डालने के बाद फिर हर फ्राइडे को सामान जाएगा दमा मार्केट। अच्छा। सामान जो कोई भी सामान तुमको चाहिए ना, पर 7 दिन के लिए सामान पूरा तुम मंगा देना। अच्छा। मंगाने के बाद क्या क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, जहाँ तुम रिसीव किया ना पेपर हिसाब से पेपर चेक कर लेना। अच्छा। सामान है कि नहीं है, प्लांट एक बार घूम लेना क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब रिक्वायरमेंट चेक करके ना 7 दिन के लिए सामान मंगा देना। अच्छा। 7 दिन के अंदर कुछ भी प्लांट में खराब हुआ, स्टोर में सामान नहीं है, वो तुम्हारा जिम्मेदारी रहेगा। अच्छा। तुम बोलने के बाद सामान नहीं आया है ना, स्टोर कीपर की जिम्मेदारी रहेगी। स्टोर कीपर का जिम्मेदारी रहेगा। अच्छा। अब तुम बोलने के बाद यदि सामान कुछ भी नहीं आया है तो स्टोर कीपर का जिम्मेदारी रहेगा। तुम बोला नहीं है, सामान भी आया नहीं है, प्लांट बंद हो गया, तो वो मैकेनिक का जिम्मेदारी रहेगा। अच्छा, मतलब तुम अगर स्टोर कीपर को नहीं बताया, मैकेनिक अगर स्टोर कीपर को नहीं बताता है तो ये मैकेनिक की जिम्मेदारी। अगर स्टोर कीपर परचेजर को नहीं बताता है तो स्टोर कीपर की जिम्मेदारी, और स्टोर कीपर परचेजर को बता दिया, अब परचेजर नहीं लाया तो परचेजर का जिम्मेदारी है। कंपनी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कंपनी थोड़ी समझेगा। जहाँ पे प्रोसेस रुकता है उसका जिम्मेदारी है ना। कहाँ से बाद रुका है, कहाँ तक बोला है, वो प्रोसेसिंग हिसाब से चलता है। ये बोले अपना छोटा कंपनी है किंतु बहुत प्रोसेसिंग हिसाब से चलता है। बोले काम 10 मिनट बंद है तो चलेगा, तो प्रोसेसिंग फॉलो करना पड़ेगा। और स्टोर के अंदर ज्यादा भी स्टॉक नहीं रहना चाहिए। हर मटेरियल 3 पीस से 4 पीस स्टॉक में रखना पड़ता है। ज्यादा स्टॉक में रहेगा फिर तुमको भी दिक्कत है। कभी कभार मैनेजर आता है राउंड मारने के लिए, देखता है ना, पूछता है क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार का अपने पास बेरिंग पड़ा है। ये हर प्रकार का अपने पास बेरिंग लगा है। उसी पी बेरिंग लगता है, उसी टी बेरिंग लगता है, उसी बेरिंग लगता है। हर प्रकार की अपने पास 4-4 ये इतना दिखाई दे रहा है कि 4-4 पीस अपने पास स्टॉक पड़ा है। 4 पीस हर बेरिंग अपने 4-4 पीस स्टॉक में रखते हैं। ये भी बेरिंग, हर बेरिंग अभी 2 पीस लग जाएगा। हर बेरिंग 4-4 5-5 पीस हम लोग स्टॉक में रखते हैं। ज्यादा स्टॉक में रखने के बाद मैनेजर देखता है ना, वो 2 बात सुनाई की जाता है। इससे अच्छा स्टॉक बहुत कम रखना है, 2 पीस 3 पीस रखना, और प्लांट बंद होने मत देना। ये हर बात में इसको ध्यान रखना, प्लांट कभी बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना हर गियर बॉक्स का, हर पंप का, हर मटेरियल का ग्रीज अपने पास बेरिंग पड़ा है। अच्छा, ये एक बेरिंग के बारे में एक बात बताओ। ये जो बेरिंग में किसी में C3 लिखा हुआ है, किसी में ZZ लिखा हुआ है, किसी में RR लिखा हुआ है। CC का मतलब क्या होता है ना, इसका जेड बेरिंग आता है। जेड बेरिंग में जेड लिखा जाएगा। जेड बेरिंग का मतलब यह होता है बॉल का ऊपर है ना, उसका स्टील का प्लेट पट्टी रहता है। अच्छा। पट्टी रहने का कारण ये है, तुम कभी भी हाई टेम्परेचर में बेरिंग लगाते हो, मतलब बॉयलर पंप में हाई टेम्परेचर में बेरिंग लगाओगे, लगाने का बाद है ना, वो टेम्परेचर क्या होगा, कभी भी वो बेरिंग को खराब करने नहीं देगा। अच्छा। वो एसएस का पड़ रहेगा। और किसी बेरिंग में CC लिखा रहता है, C3 लिखा रहता है, उसमें बेरिंग सेम रहेगा किंतु पट्टी रबर का रहेगा। ये बेरिंग हाई टेम्परेचर में नहीं लगेगा। अच्छा। ये आउटसाइड में लगेगा जहाँ ज्यादा डस्टिंग होता है। डस्टिंग आने नहीं देगा। और वो बेरिंग तुम हाई टेम्परेचर जगह में लगाओगे ना, इसका रबर गर्म से पिघल जाएगा। पिघलने के बाद बेरिंग बाद में बिगड़ जाएगा। अच्छा। इसलिए जेड लिखा रहता है, C रहता है। आप लोग सोचते होंगे इतना प्रकार का बेरिंग है, आप लोग कैसा मालूम पड़ता होगा। ये बेरिंग का ये इसमें से ये नंबर चेक कर लेना, ये नंबर चेक करना, इसमें लिखा है 30207।
इसका मतलब बेरिंग नंबर लिखा है 30207। ये बेरिंग का मतलब है आप लोगों को 3020 का बेरिंग आप कहाँ लगाओगे, आपका मन में कभी कभार कंफ्यूज हो जाता होगा कहाँ लगाएं? कहाँ लगाएंगे। ये बेरिंग का नंबर कंफ्यूज मत करना कभी भी, ये नंबर रहेगा ना इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन करने के बाद है ना इसका ऑडी आईडी थिकनेस तीनों निकल जाता है। अच्छा। निकलने के बाद तुम कोई भी सामान में लगाओगे ना उसका भी बर्नियर आता है, बर्नियर से है ना चेक कर लेना, ये बर्नियर होता है, इसको बर्नियर में चेक करना पड़ता है। बर्नियर में दो मतलब पकड़ ले गियर बॉक्स में लगाओगे, गियर बॉक्स दो जगह में लगाओगे ना, इसका ऑडी आईडी और थिकनेस तीनों चेक कर लेना। तीन चेक करने के बाद है ना इसका तीनों का हिसाब से यहाँ बेरिंग नंबर देख लेना, ये बेरिंग का नंबर ऑडी आईडी कितना है, दूसरा बेरिंग का नंबर ऑडी आईडी कितना है, बस ऑडी आईडी थिकनेस चेक कर लोगे ना, हर बेरिंग का मेथड तुमको मालूम पड़ जाएगा। भला 100 जगह में 1000 भी रहेगा ना कोई मतलब नहीं, नंबर से आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात है, और इसका ये जितना प्रकार का ऑयल सील बेरिंग है ना उससे हिसाब से ऑयल सील भी हम लोग रखे हैं। ये सब ऑयल सील है। अच्छा, ये सब ऑयल सील है। ये सब ऑयल सील के है ना, ये बेरिंग जितना ऑडी आईडी थिकनेस चेक करोगे ना इसके भी सेम प्रोसेसिंग है, इसका भी ऑडी आईडी थिकनेस चेक करोगे फिर जाके बेरिंग ऑयल सील बैठाओगे। ऑयल सील बहुत ही गियर बॉक्स पंप का है ना बहुत ही प्लस पॉइंट ऑयल सील होता है। बिना ऑयल सील में कोई भी प्लांट कोई भी ग्रीस गियर बॉक्स पंप कुछ भी नहीं चल सकता है। ऑयल सील लाजिम जरूरी है। अच्छा, ये अपना पास है ना ग्रेन डोरी पड़ा है, ये ग्रेन डोरी हमारा पंप में कभी कभार ये कंपनी में ना साउथ में ज्यादा इंडिया का सामान आता रहता है, इंडिया का सामान आता था, कभी कभार मैकेनिकल सील का जरूरी के टाइम पे मैकेनिकल सील नहीं रहता है ना, मैकेनिकल सील में आप लोग एक ग्रेन डोरी रखते हैं, मैकेनिकल सील नहीं रहेगा एक ग्रेन डोरी लगा देंगे। एक ग्रेन डोरी हर प्रकार का आता है, 8 mm का आता है, 10 mm का आता है, 6 mm का आता है, हर प्रकार का ग्रेन डोरी आता है। फिर इसके बाद मैकेनिकल सील आ जाएगा, फिर ग्रेन डोरी निकल के मैकेनिकल सील लगा दोगे। ग्रेन डोरी लगा दोगे तो 2-4-5 महीना चलता रहता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है। नहीं बंद करता हूँ। तो जुड़े रहे गाइस, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाते हैं बेल्ट के बारे में कि बेल्ट क्या किस तरह का होता है, जैसे सी बेल्ट है, भी बेल्ट है, ए बेल्ट है, इसका क्या यूज़ है, ये सब आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट